तो दोस्तों अक्टूबर के म्यूचुअल फंड्स के नंबर्स डेटा आ गया है कि कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो ओवरऑल देखने को मिला है। और जो अक्टूबर मंथ है इसमें अभी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड से बचते हुए नजर आए हैं और 19% की क्वार्टर और मंथ ऑन मंथ गिरावट देखने को मिली है। पिछले महीने 30,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट ओवरऑल म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हुई थी, वो अभी गिरकर 24,000 करोड़ की हो चुकी है। तो अक्टूबर का जो मंथ था थोड़ा सा अभी इन्वेस्टर्स जो है वो इक्विटी से थोड़े से बचते हुए नजर आए और जून के बाद से ये लोएस्ट इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले 3-4 महीने 30,000 40,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स कर रहे थे म्यूचुअल फंड में, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इस महीने गिरी है। कैसे कितने हिसाब से गिरी है, कहां कहां गिरावट है, वो एक बार देख लेते हैं। और एक वीडियो में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं जिसकी वजह से ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे इतना इंपैक्ट आते हुए नजर आया है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं तो यहां पर ईयर ऑन ईयर जो मैं मंथ ऑन मंथ जो बात कर रहा था 24,690 के करोड़ के इनफ्लो हुए हैं और 19% की यहां पर फ्लो गिरते हुए नजर आए हैं। और आप देखेंगे जुलाई के बाद से लगातार गिर रहे हैं। अगस्त में 33,000 करोड़ थे, फिर सितंबर में 30,000 करोड़ हुए और अक्टूबर में 24,000 करोड़ के आसपास ये इनफ्लोस के नंबर होते हुए नजर आए। इससे एक चीज साफ हो गई है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी। वो एक चीज इक्विटी में अभी यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है। एक साल में भी अगर आप देखेंगे एवरेज 20-25 हजार करोड़ के आसपास का ही इनफ्लो बनते हुए नजर आ रहा है। और जो एसआईपी अमाउंट है वो भी लगभग फ्लैट रहा है, जो 30,000 करोड़ के आसपास की इनकी रन रेट बनी हुई है वही नजर आ रही है। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं, वो चीज यहां पर साफ नजर आ रही है। पहले जो इन्वेस्टर्स थे वो सबसे ज्यादा जो पैसा था वो स्मॉल कैप फंड्स में मिड कैप फंड्स में लगा रहे थे। अभी वो शिफ्ट हो गया एक बिहेवियर में, अब फ्लेक्सी कैप फंड्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लोज आ रहे हैं। और इस महीने भी सबसे ज्यादा जो इन्फ्लोज है 8900 करोड़ के वो फ्लेक्सी कैप फंड्स में आते हुए नजर आए हैं और लार्ज कैप फंड्स में गिरे हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड अभी नई कैटेगरी ऐसी बन गई है जो इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेट कैटेगरी है। इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन यहां पर आप मान सकते हैं, जो अभी जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ है वहां पर भी 1500-1600 करोड़ रुपए गए हैं। वो भी काफी इन्वेस्टर्स का भी काफी टॉक अबाउट फंड बना हुआ है, तो वहां पर भी पैसे गए हैं, तो वो भी इंपैक्ट है इसमें। लेकिन ओवरऑल उसके बाद भी आप देखेंगे तो 8900 करोड़ हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन यहां पर आते हुए नजर आया है। और जो गिरावट देखने को मिली है, देखिए थीमेटिक फंड्स में गिरावट आ गई है और जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स हैं वहां पर भी इनफ्लोज में गिरावट है। 3800 और 3400 करोड़ यहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा जाते हुए नजर आया। तो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स अभी बचते हुए नजर आए। और जो चीज हम बात कर रहे थे, ये इंपैक्ट सबसे ज्यादा क्यों आ रहा है, यहां पर आप देखेंगे गोल्ड ईटीएफ में 300% का जंप देखने को मिला है। तो इन्वेस्टर्स लगभग काफी सारा पैसा पिछले 2 महीने से, सितंबर में 8300 करोड़ पैसा लगा था और अब अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में भी भर भर के 7700 करोड़ रुपीस यहां पर इन्वेस्टर्स गोल्ड में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो चीजें थोड़ी सी साफ होती हुई नजर आ रही है कि वही गलती इन्वेस्टर कर रहे हैं जो पहले भी करते हुए आए थे कि जो कैटेगरी भाग रही है जहां पर रिटर्न्स आई वहां पर पैसा लगा दिया। गोल्ड में 100% की 50% की रिटर्न आई, वो रिटर्न आ चुकी है। उस रिटर्न्स के जाने के बाद अब 2 महीने से इन्वेस्टर्स भर भर के गोल्ड के ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं। वहीं स्मॉल कैप मिड कैप जहां पर कंसोलिडेशन चल रही है 1-1.5 साल से, वहां पर पैसा नया कम इन्वेस्ट होते हुए नजर आ रहा है। और ऐसी मार्केट में जनरली ये देखा ही जाता है कि इन्वेस्टर्स थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं और जो अभी उस डिफेंसिव माइंडसेट के लिए इन्वेस्टर्स ने कैटेगरी चूज की है वो है फ्लेक्सी कैप फंड। क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड एक थोड़ी सी बैलेंस दे देता है, लार्ज कैप में भी अच्छा पैसा लगता है, थोड़ा बहुत मिड कैप, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप, ऐसे करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है। और अभी हमने पिछले 1 साल में यही देखा है कि जो फ्लेक्सी कैप पर्टिकुलरली कैटेगरी रही है उसमें एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देखने को मिली है। वहीं स्मॉल कैप फंड्स की जो कैटेगरी थी वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी रही, जहां पर कोई भी किसी भी तरह की परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। बहुत सारे ऐसे फंड्स भी रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जो नेगेटिव रिटर्न्स आपको जनरेट कर रहे हैं और वही डिराइव कर रहा है इस वक्त इन्वेस्टर्स का बिहेवियर। और इन्वेस्टर्स उन फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या आपने भी कोई
चेंजेस किए हैं अपने जो इन्वेस्टमेंट की बिहेवियर है उसमें, या जैसी एसआईपी एक साल पहले चल रही थी या जैसी इन्वेस्टमेंट आप एक साल पहले कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस इंफॉर्मेशन से। धन्यवाद।